नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चाट मोजो के नई वीडियो में। और आप सभी को चाट मोजो की तरफ से हैप्पी दिवाली। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए स्टॉक्स और इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे, और खासकर ये जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा मूरत ट्रेडिंग सेशन में भी एक बार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हम चार्ट स्टडी करेंगे। क्योंकि डाउ जो है उसने काफ़ी अच्छा एक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ओवरऑल थोड़ा माहौल भी एक बुलिश बन गया है। ओके, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर ओवरनाइट कोई न्यूज़ आती है दैट वी कांट फोर, मतलब पहले से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकते उसके बारे में। एंड वी आर ऑल्सो शूटिंग दिस वीडियो इन दी सैटरडे मॉर्निंग। ओके, तो इस वजह से जितना अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस सबको नज़र रखते हुए जो मार्केट अभी लगेगा ऑन दी मूरत ट्रेडिंग सेशन एंड ऑन दी मंडे ट्रेडिंग सेशन, वो एक पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से। तो दोस्तों, निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, ओके, तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि गैप फिल हो सकता है। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हॉल्ट हुआ है निफ्टी, और निफ्टी की जो मूवमेंट है वो एकदम डाउ के साथ मिल रही है। अब डाउ ने क्योंकि एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिखाया है, मैं आपको डाउ का चार्ट भी बताऊंगा। ओके, तो सिमिलरली निफ्टी पे भी एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट अभी जनरेट हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं निफ्टी के लिए वो बनते हैं 19470 ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप काफ़ी साल से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो मूरत ट्रेडिंग वाले दिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मार्केट थोड़ा ऊपर ही खुलता है, गैप अप खुलता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो आधे पौने घंटे बाद एक थोड़ा डिप भी आता है। तो अब क्योंकि डाउ अच्छा लग रहा है और कोई न्यूज़ नहीं आती, तो मेरे हिसाब से कल मार्केट भी एक स्ट्रांग ही रहना चाहिए। ओके, हम 19,500 का वेट करेंगे कल के सेशन के लिए। ओके, 19,500 का अगर लेवल ब्रीच होता है इवन ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग डे, तो मेरे हिसाब से ये 19,550 और 19,600 ये दो लेवल मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, ऑन दी लोअर हैंड हमारा जो फ्राइडे के कैंडल का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्राइडे का कैंडल लो आता है 19,335, आप कर इसको ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हैं। तो मैं 19,335 एज एन इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करता हूँ। उसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए गैप फिल होने के आसार बनते हैं, तो 19,250 ये एक लेवल हम मार्क कर सकते हैं। ऑन दी डाउन साइड सिर्फ एक ही लेवल देख रहे हैं फिलहाल। ओके, अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर लाइक निफ्टी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, और बैंक निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ये अगर गैप अप खुलता है 44,000 के ऊपर, तो एक बार के लिए बाइंग के एक आसार बन सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे में 44,150 और 44,300 ये दो लेवल ओपन अप होंगे। सिमिलरली अगर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हम मार्केट के हाई पे बंद होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हम 50 पॉइंट गैप अप खुलते हैं और वहाँ से लेट्स से 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं गैप अप खुलने के बाद, तो मंडे वाला सेशन भी एक पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ बरकरार रहनी चाहिए। अभी अप साइड के लेवल देख लिए, अब डाउन साइड के लेवल के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर एक गैप, थोड़ा एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा, ना कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अब थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी पे इमीडिएट सपोर्ट भी आ जाता है 43,400 पे। इस वजह से डाउन साइड में निफ्टी पे फोकस करूंगा अगर बाय एनी चांस कोई न्यूज फ्लो आता है और मार्केट वीक होते हैं। डाउ की बात करें तो डाउ के अंदर काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लेट मी पुट दी डाउ हियर, और डाउ के अंदर एक अटेम्प्ट हुआ है फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन ब्रीच करने का। मेरे हिसाब से अब मंडे का सेशन ही हमें आइडिया लगेगा। मंडे सुबह हमें डाउ फ्यूचर्स जब ओपन होते हुए दिखाई देंगे, अगर मंडे सुबह डाउ फ्यूचर्स स्पेशली अगर 43,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा, 300-350 के ऊपर, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा सारे ही ग्लोबल मार्केट में। एक सिर्फ पुल बैक के आसार लग रहे हैं बॉन्ड में, ये आई थिंक सो ऊपर नहीं जाना चाहिए इस तरफ।
मैंने एरो मार्क किया है। अगर बॉन्ड ऊपर जाता है तो फिर से ये डाउ के अंदर साइडवेज जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है या फिर एक हल्का सा करेक्शन क्रिएट कर सकता है, तो इधर हम बरोबर ध्यान रखेंगे। बाय द वे यूएसडी आईएनआर में भी एक स्पाइक आया था, बट इट वाज बाद में एक न्यूज़ फ्लो निकल के आ रहे हैं कि कुछ थोड़ा टेम्पररी ग्लिच था, वहाँ पे हम फोकस करेंगे। एज सच अभी यूएसडी आईएनआर ने कोई फ्रेश नया ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो वैसा वरी की बात नहीं दिखाई दे रही अभी। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी एक पुल बैक के मोड में नज़र आ रहा है, बट ये यहाँ से गिरना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये डॉलर इंडेक्स नीचे आया, पुल बैक दिया, अब वापस ये नीचे गिरना चाहिए, तो ये काफ़ी एक अच्छा रुझान क्रिएट कर देगा मार्केट में। हमने लास्ट सेशन में 2 काउंटर डिस्कस किए थे, एमजीएल जिसके अंदर ब्रेक डाउन लग रहा था, बट ये एक पेनेंट पैटर्न में से ब्रेक डाउन नहीं दिया, ये फेल हो गया। जस्ट मॉर्निंग में एक टिक खुला नीचे और तुरंत इसने रिवर्सल मार दिया। इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है अभी भी, और अब हम इस काउंटर को नहीं देखेंगे आगे आने वाले कुछ समय तक, जब तक ये अपना प्रीवियस स्विंग लो नहीं तोड़ता और ऑन द हायर साइड ये अपने जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 1150 तक वो नहीं ब्रीच करता। अदरवाइज ये काउंटर ऐसे ही चॉपीनेस बीच में रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो काउंटर देखा था हमने वो पावर ग्रिड का देखा था। मैं पावर ग्रिड से अभी भी एक बार एक्सपेक्ट कर सकता हूं, काफ़ी एक अच्छा चैनल पैटर्न है, उसके अंदर एक और चैनल पैटर्न बना है पावर ग्रिड में, और इसका जो हाई है ओके ये ब्रीच हुआ था। ये पैटर्न का जो 212 का लेवल था वो ब्रीच हुआ उसके बाद, लेकिन इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला। अब दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इसमें फॉलोअप बाइंग जनरेट हो जाती है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा रुझान दिखाई देता है, सारे पीएसयू स्टॉक स्पेशली जो भी पावर रिलेटेड आरईसी पीएफसी पावर फाइनेंसिंग स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, कोल इंडिया भी अच्छा कर रहा है जो कि रॉ मटेरियल है एक तरीके का, और उसके बाद अगर हम देखें तो पावर के अंदर जो डेटा निकल के आ रहा है कंजम्पशन का वो भी काफ़ी एक अच्छा निकल के आ रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इधर फॉलोअप बाइंग आएगी तो एक अच्छा पैटर्न टारगेट हमें अचीव होना चाहिए। बाय द वे इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाएगा ओके वो ब्रेकआउट कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके इसके नीचे निकला, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है बीओ सून के टाइप में, तो इसके अंदर फिर से एक चॉपीनेस के आसार होंगे और फिर हम ये ब्रेकआउट कैंडल हाई का वेट करेंगे निकलने का। तो 2 सिनेरियो है, इसके ऊपर फॉलोअप बाइंग आ सकती है, अदरवाइज इसका जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो हिट करके थोड़ा टाइम पास करके फिर ये ब्रेकआउट कैंडल हाई निकालेगा, तो फिर वापस से हम एक बार इसके अंदर पोजीशन देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे आने वाले सेशन के लिए 2 काउंटर है। वैसे ओएनजीसी के बारे में हमने बात की थी, ओएनजीसी के अंदर हमने क्या देखा है, एक बुलिश मारूबोजू कैंडल देखने मिली है ओके, और ये बुलिश मारूबोजू कैंडल ये बनी है ऑन द रिजल्ट डे, विच मीन्स ओपन इज इक्वल टू लो। ओके रिजल्ट वाले दिन किसी ने इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर ओपनिंग से ही ओके अगर मैं लेके जाऊं तो ओपन 192.7 था और लो भी 192.7 था। इसके अंदर जैसे ही काउंटर ओपन हुआ रिजल्ट वाले दिन वहां पे इसके अंदर एक बाइंग देखी गई थी और इसके रिजल्ट आए थे आफ्टर द मार्केट, तो हो सकता है इसके अंदर एक गैप अप भी देखने मिल जाए ओके। बट मैं इसके अंदर एक बार के लिए एक्साइटेड रहूंगा, अगर ये काउंटर 198 निकालता है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 200 पे थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट अच्छा है गवर्नमेंट स्टॉक्स के अंदर, मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से 198 अगर ये पार करेगा तो फिर ये डायरेक्टली 210 220 के जो इसके अगले हर्डल है वहाँ तक एक बार मैं एक्सपेक्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एनालिसिस। और सेकेंड जो काउंटर है वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स के अंदर एक रिवर्सल पैटर्न अब नज़र आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप कंसोलिडेशन यहाँ पे किया हुआ है ओके। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक पैटर्न दिखाई देगा, और जैसे ही मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा आपको एक एच बॉटम, इनवर्स एच बॉटम या CNH पैटर्न टाइप एक पैटर्न नज़र आएगा इसके अंदर, अगर मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ ओके। सो CNH के लिए आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल, और इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है दोस्तों ये आता है 3200 पे। अगर 3200 लेवल निकल जाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट हो सकता है ओके, जिसके अंदर इसमें जो अपसाइड के लेवल देखेंगे वो सिमिलरली इसके जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक एक बार मैं एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा।
ओके, अगर इसके अंदर एक रिवर्सल आता है तो हम 3200 का वेट करेंगे, और 3200 अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी ब्रेकआउट इसके अंदर हमें एक अच्छा रिवर्सल जनरेट करते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट यू ऑन अर मंडे वीडियो।